हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपका क्लास 10th का चैप्टर जो हमारा चल रहा था 13.1 उसके आगे क्वेश्चन लेते हैं। और 4 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, इसका इंट्रोडक्शन भी हम पहले बता चुके हैं। आज 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये कह रहा है एक क्यूबिकल जो है वुडन का ब्लॉक है, यानी कि ये घन है जिसमें से एक हेमिस्फीयर काटा जा रहा है उसके एक फेस पर से। तो फिर उसके बाद कर रहा है ये ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो इसका डायमीटर है, इसका जो हमने ब्लॉक इस ब्लॉक में से जो हेमिस्फीयर काटा है, इसका जो डायमीटर है वो इसकी एज के इक्वल है, जो कि एल है। यानी ए आपको इसकी एज जो है वो आपको एल दे रखी है और इसका डायमीटर भी आपको एल ही दे रखा है, यानी कि ये पूरा कवर कर रहा है इसको इस तरीके से। तो आपका डायमीटर एल हो गया, तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी? L/2 हो जाएगी, क्योंकि R इक्वल टू L/2 होता है। क्लियर। इसके बाद कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये कह रहा है जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है उसको आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए ये क्यूबिकल बॉक्स है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 6a²। लेकिन इसमें से जब ये वाला हिस्सा ऊपर से यहां से ये कट कर दिया गया तो ये वाला एरिया जो है इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें। तो TSA ऑफ सॉलिड क्या होगा? इज इक्वल टू TSA ऑफ सॉलिड क्या होगा? सबसे पहले तो हमें 6a² लगाना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी साइड है A इक्वल टू L दे रखी है। 6a² लगाएंगे, क्या होगा? TSA ऑफ क्यूब। क्या किया हमने? पहले लगाया TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब लगा दिया। उसमें से ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आपका जो है ये खाली हो चुका है, क्योंकि इसमें से हिस्सा काट दिया गया है, तो इस वाले पोर्शन को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, प्लस अब देखिए एक तो हमने पहले क्या किया? TSA ऑफ क्यूब किया। उसके बाद में जो पार्ट यहां से खाली हो गया इसकी एक सरफेस पे से, उसको हमने क्या किया? माइनस कर दिया। प्लस जो अंदर ये खाली हुआ है तो अंदर वाला पार्ट भी तो आपका हेमिस्फेरिकल होगा जिसपे आप पेंट कर सकते हो। तो जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 6a² हमने टोटल ले लिया। उसमें से ये ऊपर की जो इसके फेस था, सतह जो थी इसकी, उस पे से ये वाला हिस्सा जो खाली हुआ है वो माइनस कर दिया। प्लस जो अंदर इसमें होल हुआ है वो भी तो हेमिस्फेरिकल होल हुआ है, तो उसको भी तो पेंट कर सकते हैं हम, इसलिए हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए TSA ऑफ क्यूब होता है 6a² माइनस बेस एरिया होता है πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। इसके बाद में 6a² माइनस 2πr² में से πr² गए तो 2 में से 1 गया तो 1πr² बचेगा और साइन आएगा पॉजिटिव। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? A और R की वैल्यू पुट करनी है L की फॉर्म में, क्योंकि उसने साइड हमें और डायमीटर दोनों L दे रखे थे। तो 6 A की जगह रखेंगे L का स्क्वायर प्लस पाई R जो है कितना है हमारा? L/2, तो हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 6L² प्लस पाई L²/4। अब इसमें से क्या करते हैं हम? इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 मानकर। तो क्या होगा यहाँ पे? ये यहाँ ले लेते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 4 आ गया तो 1 से 4 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 24 L² प्लस 4 एकम 4 1 एकम 1 तो पाई L²। इस पूरे में से L² कॉमन आ रहा है बाहर, तो L² कॉमन लूंगा, 4 को बाहर लिख दूं, अंदर बचेगा यहाँ पे 24 प्लस यहाँ बचेगा पाई, क्योंकि मैं इसमें से L² दोनों में से बाहर कॉमन ले चुका हूँ। L² कॉमन लिया तो 24 प्लस पाई बचेगा, 4 नीचे बचेगा, इसको हमने लिख दिया। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे पूछा गया था इन द टर्म ऑफ L, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल कैप्सूल है जिसके दोनों एंड्स पर 2 हेमिस्फीयर लगाए गए हैं, और आपको पता है 2 हेमिस्फीयर मिला के 1 स्फीयर बनता है। 2 हेमिस्फीयर मिलाएंगे तो 1 स्फीयर बनेगा। तो यहाँ पे ये 2 हेमिस्फीयर लगाए गए हैं। इसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। टोटल इसकी लेंथ 14 mm दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और जिसका डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है। फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है,
अब इसका सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो सिलेंडर की हाइट अलग करेंगे। सिलेंडर की हाइट यहां से यहां तक कितनी है, ये h है। तो h की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले आप निकालो रेडियस, क्योंकि जब 5 आपका डायमीटर है, आपको डायमीटर दिया है 5 mm, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2। इट मींस 2.5 mm। हमने 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, ये आ गया 2.5 mm। आपकी रेडियस निकल आई। एक रेडियस इधर यहां से यहां तक भी तो रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो आपका h कितना निकलेगा यहाँ पे, ये h जो है ये दोनों साइड से इस रेडियसों को माइनस कर दूं तो बीच की इसकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। तो हम क्या करेंगे 14 mm माइनस 2.5 mm माइनस 2.5 mm। एक साइड से ये 2.5 हटाया मैंने, एक साइड से ये 2.5 हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि जब यहां से लेके यहां तक 2.5 है तो ये 2.5 होगा। हेमिस्फीयर में ये सेम होते हैं, रेडियस होती है क्योंकि ये, तो दोनों की एक ये वाला हटाया तो मुझे h मिल जाएगा। यहां से कितना आया 14 mm माइनस 2.5 हो गया 5.0 mm। इट मींस 14 में से 5 गए तो 9 mm। ये आ गई आपकी h की वैल्यू, h निकल आया। r आपके पास में पहले से ही है 2.5। अब क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो सिलेंडर का CS आएगा, क्योंकि इसके जो ये वाले पार्ट थे, बेस जो थे उसको इस हेमिस्फीयर ने ढक रखा है, तो इसलिए इसका TSA नहीं लेंगे, CSA लेंगे सिलेंडर का, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट निकालना है। CSA आप जानते हो, ये जो पार्ट होता है ये पूरा CSA होता है, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे को मिला के हमारा TSA बनता है। ये हिस्से तो ढके हुए हैं हेमिस्फीयर से, इसलिए केवल हम CSA लेंगे। तो क्या होगा TSA ऑफ जो कैप्सूल है उसका क्या हो जाएगा, आप लेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें एक तो सिलेंडर की ये हाइट लेनी है h, और इसका CSA निकालना है उससे। ये निकल गया h, हम पहले ही निकाल चुके हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं थी। उसके बाद में हमने इसका CSA और इसका CSA 2 इंटू CSA हो गया दोनों का, इसलिए हमने 2 का इंटू कर दिया CSA में, क्योंकि एक हेमिस्फीयर का निकालेंगे दूसरे का सेम रहेगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। CSA को कहते हैं हम वक्रपृष्ठ हिंदी में, ठीक है, ये वक्रपृष्ठ दोनों के। अब यहाँ वैल्यू रखनी है, उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला लगाना है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R²। देखिए बन गया ये 2 इंटू 2 4 पाई R², तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। यहां से मेरा कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई R कॉमन आ रहा है इसमें से, 2 पाई R कॉमन लेने पर ये यहां बचेगा H और यहां बचेगा 2 ले लिया तो 2 पाई R ले लिया तो R। इसके बाद में वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दी हुई है, हमें नहीं दी हुई, तो इसलिए हम 22/7 लगाएंगे। और R की वैल्यू जो है, R कितना है हमारा 2.5। इसके बाद में H कितना है, H था हमारा 9 प्लस 2 इंटू 2.5। क्लियर, तो 22 दूनी 44, या ऐसा कर लीजिए, चलिए कर लीजिए 22 दूनी 44 इंटू 2.5/7। मैं भी इसको काट नहीं रहा क्योंकि मुझे हो सकता है यहां से कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे 7 कट जाए, 7 से कट जाए वो। तो क्या होगा 9 प्लस ये 25 दूनी 50 है नहीं 5.0, कितना होगा 14 हो गया। ये 14 अब 7 से कट जाएगा तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2.5 इंटू अपॉन 7 इंटू 9 5 14 आ गया, 7 से कट गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया तो 44 इंटू 5.0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 2 में, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 और 2 22, 2220। हमारा टोटली कैलकुलेशन mm में चल रही थी, मिलीमीटर में, तो आंसर भी आपका मिलीमीटर में आएगा और मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि TSA पूछा गया है। तो आपका यही रिक्वायर्ड आंसर था जो आपसे पूछा गया था। और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिवर्स करके देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी सिलेंड्रिकल एक टेंट है जिसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट 2.1 है, इसको मैंने h1 माना, और जो इसका डायमीटर है वो 4 मीटर है, ठीक है, बेस का। तो जो इसका होगा वही इस कोन का होगा सेम। फिर इसने कहा एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये टॉप जो है इसकी स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे रखी है, यानी L की वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ये कह रहा है एक तो इसका एरिया निकालो कैनवास का जो टेंट को बनाने के लिए यूज होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है जब इसमें टेंट बनाना है हमें, तो एक तो ये वाला कपड़ा लगाना है CSA ऑफ सिलेंडर, और ये ऊपर से ढका नहीं होगा, नीचे से भी मना कर रहा है वो।
तो और ऊपर से ये टॉप इसका एरिया बना निकालना है, यानी दोनों के हमें सी से निकालने हैं। तो हमें टेंट जो उसमें कैनवास जो लगेगा उसका हमारा एरिया निकल आएगा। उसके बाद कह रहा है ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से रेट से इस टोटल जो कपड़ा होगा उसे बनाने का खर्चा टोटल कितना आएगा टेंट को। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, चलिए आगे। इसने हमें डायमीटर दिया था d इक्वल टू 4 मीटर, तो हमारी रेडियस निकल आई 4/2 यानी 2 मीटर। क्लियर, h1 आपको दे रखा है और l भी दे रखा है आपको, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्ट क्या करेंगे हम, TSA ऑफ कैनवास क्या होगा, एक तो CSA ऑफ सिलेंडर होगा यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ, प्लस CSA ऑफ कोन होगा, क्योंकि इसमें कोन भी यानी शंकु भी बना हुआ है। इसमें CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πr/h1, क्योंकि यहां पे h1 हमें 2.1 दिया है, प्लस CSA ऑफ कोन होता है πr/l। अब यहाँ पे h2 का यूज नहीं है इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे πr वैसे तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन ले लिया तो बचेगा 2h1 बचेगा यहाँ पे, और πr लेना यहाँ बचेगा l। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, तो क्या होगा, जब मैं पाई की वैल्यू रखता हूं 22/7, r है आपका 2 इंटू h1 की वैल्यू है 2.1 प्लस l आपका दे रखा है 2.8। क्लियर, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको आगे, और ये 22 इंटू 2 ये हो गया आपका 44/7, यहाँ पे ये 2 इंटू 2.1 यानी कितना हो जाएगा अंदर, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 और ये 2.8 प्लस 2.8। इसको मैं 44/7 4.2 और 2.8 ऐड करूंगा तो 8 और 10 की 0 कैरी 1 और 4 और 6 और 1 7 7.0 आएगा, 7 से 7 पूरा कट गया तो आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा टोटल इस टेंट को बनाने के लिए। कैनवास जो था हमारा 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसने कहा था इसकी कॉस्ट निकालनी थी हमें, किस रेट से, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में ही आया है, मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट क्या करेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर की इतनी कॉस्ट है तो इतने मीटर स्क्वायर कितनी होगी, 44 44 इंटू 500 रुपीज, यानी कि 2 0 5 चौक 20 की 0 5 चौक 20 और 2 22 22,000 रुपीज। क्लियर, ये आपकी कॉस्ट आ गई, एक आंसर ये आ गया, एक ही आ गया। ओके, सिंपल सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर था इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर थी एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर था। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, ये कह रहा है एक कॉनिकल कैविटी है इसमें, मतलब इसमें छेद किया गया है कॉनिकल रूप में, जो कि सेम डायमीटर है सिलेंडर का और सेम ही हाइट है इसकी, यानी इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वही हाइट कोन की रहेगी, और जो इसका डायमीटर है सिलेंडर का वही डायमीटर आपका कोन का रहेगा। इसके बाद कह रहा है ये होलोड आउट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका पॉइंट में आएगा, उसने पहले ही बोल दिया है, तो समझिए इस बात को। इसने आपको डायमीटर दिया था d 1.4 सेंटीमीटर, तो आपकी रेडियस हो जाएगी 1.4/2, इट मीन 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर, अच्छा आपके पास h भी है, h आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें क्या क्या लगेगा पहले वो लिख लेते हैं, चलिए। TSA क्या होगा टोटल, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, क्लियर, CSA ऑफ सिलेंडर लगा दिया, प्लस बेस एरिया इसका, क्योंकि ऊपर तो हॉलो है तो ये तो एरिया आएगा नहीं, केवल नीचे वाला एरिया आएगा इसमें, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर, उसके बाद में प्लस इसमें क्या होगा, हॉलो किया गया है मतलब इसमें छेद किया गया है, तो अंदर वाली सरफेस भी तो हो गई जिसपे हम पेंट कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये अंदर जो सरफेस है इसका क्या निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ कोन। क्लियर, अब देखिए CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, बेस एरिया होता है πr², CSA ऑफ कोन होता है πrl। हमारे पास में r है, h है, लेकिन l नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको l निकालना पड़ेगा, तो l क्या होता है हमारा
बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो होता है एल। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है आपकी 0.7 स्क्वायर प्लस एच कितना है 2.4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसको ऐड करेंगे हम, 9 और 6 15 और 4 और 7 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 6.25 बाहर निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। आपकी स्लैंट हाइट भी निकल आई एल। अब सबकी वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, तो कर देते हैं। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है सब में से। पाई आर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2h प्लस पाई आर ले लिया तो एक आर बचेगा प्लस पाई आर लेने पर एल बचेगा। क्लियर। चलिए पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। वैसे पॉइंट में तो यहाँ नहीं रहा, पॉइंट में क्या बोला था इसने, वैल्यू दे रखी है कि पॉइंट पाई की कुछ पाई की वैल्यू नहीं दे रखी। चलिए तो पाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी, हाँ पॉइंट में आ रहा है 0.7। ठीक है। इसके बाद में 2h, 2 इंटू एच है आपका 2.4 प्लस आर है आपका 0.7 प्लस एल है आपका अभी निकाला आपने 2.5, तो इसलिए पॉइंट में आएगा। सारी वैल्यू पॉइंट में ही है इसकी। 7 से ये कट गया 0.1 टाइम्स, 7 से कम 7 पॉइंट हटा के लगाएंगे। 22 से कम 22 तो 2.2 आया मल्टीप्लाई करके। अब ये कितना हो गया, 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 2.2, ये 8 और 7 15 और 5 20 की 0, आपकी कैरी हुई 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8.0, ये आपका ऐड करके आ गया 8.0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया था, पॉइंट में आया। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके। कुछ भी नहीं था, केवल आपको समझना है कि टीएसए होता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में कि टीएसए, जैसे हम माइनस भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी टीएसए के लिए सारे फिगर्स की जो फॉर्मूले हैं उनको ऐड किया जा रहा है, क्योंकि टीएसए का मतलब है जो भी आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है जिस पर आप पेंट कर सकते हो वो सब आपको ऐड करना पड़ता है। क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 9th। देखिए क्वेश्चन में उसने अप्रोक्स नहीं बोला, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पूछ रहा है वो। अगर उसने अप्रोक्स बोला होता तो 17.6 आपका आंसर होता। उसने नियरेस्ट बोला है और हमें किसके रूप में निकालना, सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। मतलब हमें पॉइंट में नहीं जाना, मिलीमीटर में नहीं जाना है। इसलिए ये संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए इसको हम 18 कर देंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये संख्या 5 से छोटी होती तो उसको 17 करते। इस बात को याद रखना, जब कोई संख्या पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं उसे नियरेस्ट बनाने के लिए। क्लियर। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। मतलब ये कह रहा है आपने इसमें से एक वुडन का सिलेंड्रिकल शेप का ये फिगर भी दे रखा है। इसमें एक आर्टिकल था जिसमें से 2 हेमिस्फीयर जो है इसके दोनों एंड्स पे से निकाले गए, स्कूपिंग किया गया है। ठीक है, सोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, आपको हाइट दे रखी है सिलेंडर की, और साथ में ही एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस, इसकी रेडियस भी दे रखी है पहले से। हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आपसे आर्टिकल पूछा गया सरफेस एरिया का, सॉरी आर्टिकल का सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हमें इसका टीएसए निकालना है। आर भी है, एच भी है हमारे पास में, ये आपका एच हो गया। तो टीएसए ऑफ सॉलिड जो निकालेंगे हम, तो क्या होगा, आपको सीएसए लगाना, क्योंकि ये तो होलो हो गया क्योंकि इसमें छेद कर दिया गया है हेमिस्फेरिकल शेप का। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एक तो ये वाला हेमिस्फीयर, क्योंकि जब होलो हो गया तो अंदर वाली सरफेस भी तो बनेगी जिसपे पेंट कर सकते हैं हम, और ये ऊपर से भी हो गया, तो 2 हेमिस्फीयर हो गए जो एक जैसे होंगे। 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, भाई फॉर्मूला। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ रहा है। 2 पाई आर जब मैं कॉमन लूंगा, यहां बचेगा एच और यहां बचेगा आपका 2 पाई आर ले लिया तो 2 आर बचेगा। 2 पाई आर ले लिया तो 2 और आर बचेगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आर है, एच है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर है आपका 3.5, एच आपको दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। क्लियर। अब देखिए 7 से कट गया ये 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसमें इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो क्या होगा, 5 दूनी 10,
तो 1.0 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट यहाँ पहले से दे रखा है, इनटू 22 और ये 10 प्लस 35 दूनी 70, तो 7.0 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 22 से कम 22 और ये आ गया 10 और 7 17, इसका मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 की 4 कैरी 3, 7 दूनी 34 और 3 34 और 3 आपके हो गए 37 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो टोटल सरफेस थी इसकी वो निकल आई है। और आपका चैप्टर 13.1 आपकी एक्सरसाइज जो है ये फिनिश हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सबसे पहले एग्जांपल कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे हम, ठीक है। और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।